गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति चैप्टर के वर्ग अर्थात स्क्वायर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिक को देखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और वृत्त को भी देखेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग को एक आयत बनाने के लिए लंबाई की तरफ की भुजा को 30% तथा चौड़ाई तरफ की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल जो है वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, ये हमें पूछ रहा है। दोस्तों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक ट्रिक को भी देखेंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग इसको आसान तरीके से बनाने के लिए मान लेते हैं कि लेट वर्ग का भुजा बराबर भुजा जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर अर्थात 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब बाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई की तरफ की भुजा को 30% तथा चौड़ाई की तरफ की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाता है। देन उस कंडीशन में जो हमारा नया वाला वर्ग होगा, आयत या फिर आप बोल सकते हैं न्यू वाला जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, उसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये 100 सेंटीमीटर माना है तो इसकी लंबाई 130 हो जाएगी, जबकि चौड़ाई जो है वो 120 हो जाएगी, अर्थात यही तो इसका क्षेत्रफल होगा, चूंकि ये आयत हो जाएगा। तो इसका जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1,15,600 मतलब 15,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, जबकि ये हमारे नए वाले वर्ग या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो आयत का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वृद्धि निकालना पड़ेगा। कितने की वृद्धि हुआ है, पहले हमारा 10,000 था, जबकि अब 15,600 है, तो वृद्धि क्या हो गया 5600 का वृद्धि गुने 100, ये प्रतिशत वृद्धि निकाल रही हूँ मैं, वृद्धि गुने 100 बटा पहले का जो कि 10,000 था। चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं और ये क्या हो गया 56%, अर्थात 56% का जो है वो वृद्धि हुआ है। ये तो हमने बनाया इसे लॉन्ग तरीके से, लेकिन देखिए यदि हम लोग इसका ट्रिक को देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि जब वृद्धि हो या फिर कमी हो तो उस कंडीशन में बस चिन्ह बदलते हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो होता है L + B + LB बटा 100। ठीक है, तो हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं और हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। देखिए, लंबाई में भी क्या हो रहा है, वृद्धि कितने का 30 का, चौड़ाई में भी क्या हो रहा है, वृद्धि कितने का 20 का, प्लस 30 गुने 20 30 गुने 20 बटा 100। जब हम लोग इसको कट करेंगे 30 20 50 3 दूनी 6 अर्थात 56% का वृद्धि हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने इस ट्रिक का प्रयोग किया तो मुश्किल से हमने एक लाइन में इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन जब हमने इसे लॉन्ग तरीके से बनाया तो ये कितना ज़्यादा समय स्पेस लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन वर्गाकार स्लैबों की कम से कम संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है को पूरा पाट सके। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, स्लैबों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसका आकार बड़ा से बड़ा होना चाहिए। आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई एक वर्गाकार रूम है या फिर कुछ भी है, सतह है, इसको हमें जो है कम से कम संख्या का ईंट लगाना है या फिर कुछ भी लगाना है, तो अगर हम लोग संख्या कम चाहिए अर्थात उस ईंट का या फिर उसका
आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लगाना है तो उसका आकार जो क्या है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें संख्या कम चाहिए अर्थात क्या होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए। अब खुद सोचिए कि वैसा ईंट हमें चूज करना है, वैसा स्लैब हमें चूज करना है जो कि है लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर में, दोनों में ये जो है कॉमन हो। ठीक है, तो इसके लिए अर्थात हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए अर्थात 10 तथा 8 का हम लोग जो है HCF निकाल लेंगे, क्योंकि वही दोनों में कॉमन होगा। 10 और 8 का HCF क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। अर्थात हम जो स्लैब है उसकी जो क्षेत्र, उसकी जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है कि वो कितनी संख्या में होगी। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्लैबों का कितना संख्या लगेगा, तो जितना इस कमरे का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से हमें ईंट का या फिर स्लैब की क्षेत्रफल से भाग देना होगा, तब हम लोग जो है उसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि स्लैब क्या है, वर्गाकार है, अर्थात एक भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात 2 × 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 होता है और ये क्या हो गया 20। अर्थात हम लोग जो है इस आयताकार क्षेत्र को घेरने के लिए जो है हमें कम से कम 20 स्लैब की ज़रूरत होगी, जो कि इसे पूरी तरह से पाट सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 15.19 मीटर लंबा तथा 9.31 मीटर चौड़ा आयताकार बरामदा पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था और आप खुद भी, ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें संख्या क्या करना है, न्यूनतम रखना है, कम से कम संख्या होना है। तो आकार क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें आकार बड़ा से बड़ा करना है। अर्थात हमें जो है ये जो आयताकार क्षेत्र है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का HCF लेना होगा, जो कि दोनों में कॉमन होता है। दोस्तों देखिए, इसकी लंबाई 15.19 मीटर तथा चौड़ाई क्या दिया गया 9.31 मीटर। ठीक है, तो इसका HCF निकालना होगा। दोस्तों आपको हमने HCF चैप्टर में पॉइंट वाले अंक का HCF निकालना अर्थात दशमलव वाले अंक का HCF निकालना सिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें जो क्या करना पड़ेगा, 15.19 मीटर तथा 9.31 मीटर का HCF निकालना है, जो कि क्या आएगा 0.49 मीटर। ठीक है, इसका HCF क्या आ जाएगा 0.49 मीटर हमारा HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसकी न्यूनतम संख्या निकालनी है। अर्थात न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में हमें जो है हमारा जो ईंट है या फिर टाइल्स है उसके क्षेत्रफल से भाग देना होगा। क्योंकि हम आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15.19 मीटर इंटू 9.31 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। जबकि हमारा टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो कि टाइल्स जो है वो वर्गाकार है और उसका एक भुजा क्या है 0.49, अर्थात इसका स्क्वायर 0.49 इंटू 0.49। पॉइंट से पॉइंट दोनों ही कट जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 589। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें जो है इस क्षेत्र को, इस आयताकार क्षेत्र को पूरी तरह से ढकने के लिए जो है हमें कम से कम 589 टाइल्स की ज़रूरत होगी, तब जाकर ये पूरी तरह से ढक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगे। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि यह इस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को
सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो। दोस्तों हमने आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर बताया है, एरिया बराबर 2 इंटू H इंटू L प्लस B। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को तोड़ के अच्छे से देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। इसमें जो है इससे गुना हुआ है, यही तो चारों दीवारों के कमरे का क्षेत्रफल है। ठीक है, अर्थात हमें इस परिमाप में से जो हमें परिमाप दिया गया है इसमें से हमें अलग अलग लंबाई और चौड़ाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यह एक शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि यह जो है यह हमारे आयत का ही परिमाप है, बस उसमें जो है ऊंचाई से गुना किया गया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू L प्लस B का मान कितना दिया गया है 18 मीटर, गुने ऊंचाई कितनी दी गई है 3 मीटर। तो जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 54 मीटर, जो कि क्षेत्रफल था इसलिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह जो है हमारे जो है कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2015 का SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर का था और ये 2015 का क्वेश्चन है। हम लोग सिर्फ SSC के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, तब उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल P और Q के बीच क्या संबंध होगा। दोस्तों यदि आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था जब आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान था तो उसके परिमाप में रिलेशन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक उसका अपोजिट है। हमें इस पर क्या दिया गया, परिमाप समान दिया गया है और इसका क्षेत्रफल में जो है हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें किसी संख्या का ही उदाहरण लेना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान लेते हैं कि जो कोई आयत है उसका जो है लंबाई जो है रेक्टेंगल के लिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आयत जो है उसकी लंबाई बराबर 6 मीटर है तथा इसकी जो चौड़ाई है अर्थात B है ये 2 मीटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो कि समान है तो परिमाप निकाल लेते हैं 2 इंटू L प्लस B, 6 प्लस 2 अर्थात 8, अर्थात 16 मीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। जबकि यदि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 अर्थात 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सारे चीज हम लोगों ने किस चीज के लिए किया था, आयत के लिए किया था। अब हम लोग वर्ग पे आते हैं, जो कि जो है इसका परिमाप समान दे रहा है, अर्थात हमारे वर्ग का स्क्वायर का परिमाप क्या हो जाएगा, स्क्वायर का परिमाप जो है वर्ग का परिमाप जो है वो 16 मीटर होगा, क्योंकि आयत का परिमाप क्या निकल के आया था 16 मीटर, अर्थात वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, और आपको पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, अर्थात जो परिमाप बराबर 16 है और इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, अर्थात भुजा बराबर क्या हो जाएगा 16/4 अर्थात 4 मीटर। भुजा जब एक भुजा जो है वो 4 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर अर्थात 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब हमें परिमाप सेम लिया हमने और तो उस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 12, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 16, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग जो है इसके बीच का जो है वो पहला रिलेशन
वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल P है और आयत का क्षेत्रफल Q है तो इस कंडीशन में P इज ग्रेटर देन Q ये हो जाएगा, क्योंकि इसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल से सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी दोस्तों 2015 के एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। दोस्तों यह क्वेश्चन में एसएससी में 2015 में पूछा गया है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो चलिए हम लोग फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें दिया गया है क्या, पहला आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, जबकि हमें ना तो आयत का एरिया मालूम है और ना ही वर्ग का एरिया मालूम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो a है। मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर क्या है, a है। ठीक है, देन भाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है a², इसका 3 गुना बराबर है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर तथा जिसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है। यही तो बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमें जो है वर्ग का भुजा बराबर निकल गया a बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान था दोस्तों, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों 2015, 14, 16 में इसमें पूछे गए हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। सॉरी, यहाँ पे मेरे से वर्गाकार छूट गया है, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर ही बता दिया है कि ये टाइल्स क्या है, वर्गाकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको पता है इस तरह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस क्षेत्र को हमें किसी टाइल्स से या फिर किसी ईंट से या फिर किसी स्लैब से ढकना होता है, पाटना होता है या फिर दरी से, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे ईंट या फिर टाइल्स के क्षेत्रफल गुने जितनी टाइल चाहिए उसके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए ये जो क्षेत्र है वो आयताकार है, तभी तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, डिफरेंस है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल गुने n, कितनी संख्या में हमें चाहिए उसकी। ठीक है, तो देखिए हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या है 8 गुने 6, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं n, यदि n संख्या है n गुने वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल्स क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि इसकी भुजा जो है वो 4 डेसीमीटर है, अर्थात 4/10 मीटर गुने 4/10 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि वर्गाकार का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 गुने 6 गुने 10 इंटू 10 बटा 4 इंटू 4। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 दूनी 8, 2 से 2 गया और 3, अर्थात 300 टाइल्स की हमें ज़रूरत होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 2015 में एसएससी में पूछा गया है। दोस्तों अभी हम आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो तो एसएससी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम लोग जो है फिलहाल मुख्य रूप से जो हमारा मेंस सीजीएल का मेंस पेपर है, जिसका एग्ज़ाम डेट नवंबर में दिया गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी कुछ लोगों का जो CHSL कैंसिल हुआ था उसका डेट भी जो है वो है दिया गया है।
अक्टूबर में शायद दिया गया है, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से फ़िलहाल एसएससी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एसएससी के हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाओ फेस करो तो आपको ऐसा ना लगे कि हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं दे के आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उन सबसे बड़े बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी वर्गाकार क्षेत्र हो या फिर आयताकार क्षेत्र हो, कुछ भी हो दोस्तों, देखिए ये जो हमारा भुजा है, मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसकी भुजा ए है, तो चारों भुजा इसकी ये होगी और ये इसका विकर्ण होगा। मान लेते हैं यह ABCD वर्ग है, तो इस कंडीशन में देखिए ये सारी भुजा ए है तथा ये विकर्ण क्या है, √2 है। ठीक है, कहने मैं ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो आयताकार हो, वर्गाकार हो या फिर कुछ भी हो, उसकी भुजा की लंबाई जो है उसके विकर्ण की तुलना में छोटी होती है, अर्थात विकर्ण जो है उसका बड़ा होगा। मान लीजिए कोई आयताकार प्लॉट है, इसमें कोई छड़ी हमें रखना है, तो सबसे बड़ा छड़ी हम क्या रख सकते हैं, तो इसके भुजा के नहीं बल्कि इसके विकर्ण के बराबर लंबी छड़ी को हम लोग जो है इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा बांस जो है इसमें रखा जा सकता है, तो ऐसी छड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए है दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है √L² B² + H²। सबसे कमरे के अंदर सबसे बड़े बांस या छड़ी जो भी आप रखना चाहो उसकी लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे लंबे बांस की लंबाई बराबर √5² + 4² + 3²। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं 25 + 16 + 9। जब हम लोग इसको जोड़कर √2 से निकालेंगे तो 50 का क्या हो जाएगा, 5√2 मीटर। इतनी लंबी जो है 5√2 जो है सबसे लंबा बांस की लंबाई है, जो कि हम लोग उस कमरे के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों 2014 एसएससी में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे, ना कि सिर्फ एसएससी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ताकि जब भी एग्जाम में आपको मिले, जब भी आपको ये क्वेश्चन फेस हो तो आप इसको सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर × 3 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप खुद जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, या फिर आप अपने कमरे में बैठ रहे हैं तो आप उसे अच्छे से निहारिए। जब हम किसी भी कमरे को पेंट करवाते हैं या फिर इस पर रंगाई करवाते हैं तो क्या रंगाई होता है, चारों साइड का दीवार और ऊपर का छत, ना कि हमारा फ्लोर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि किसी कमरे का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो हमारा आधार का क्षेत्रफल होगा, अर्थात जो हमारे फ्लोर का क्षेत्रफल होगा, वही हमारी छत का भी क्षेत्रफल होगा, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर। तो सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें चारों दीवारी के क्षेत्रफल में हमें क्या करना पड़ेगा, रूम के या कमरे के छत का क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। यही क्षेत्रफल जो है हमारे पूरे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल प्लस कमरे के छत का क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस कमरे के छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुने बी, अर्थात गुने बी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एच का मान 3 दिया हुआ है, एल प्लस बी अर्थात यहाँ पे लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, अर्थात 4 प्लस 3 अर्थात 7 प्लस 4 गुने 3। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 सते 42 प्लस 4 तिया 12 बराबर 54 मीटर स्क्वायर। यह क्षेत्रफल जो है हमारे कमरे के पूरे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पता है, देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि 2014 एसएससी में ही पूछा गया है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज वर्ग चैप्टर को ख़त्म किया है। तो चलिए दोस्तों, वर्ग चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि छूट गए थे या फिर जिस याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उस पॉइंट्स को पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ग को ड्रा कर लिया है जो क्या है, ABCD एक वर्ग है, और इसी वर्ग में हम लोग 4 पॉइंट्स को देखेंगे क्योंकि अभी हमें 4 पॉइंट्स जानने हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजा जो है संगत होती है और एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब यदि AB की लंबाई A है तो BC की लंबाई भी A होगी, DC की लंबाई भी A होगी और AD की लंबाई भी क्या होगी, A होगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों अगर आप लिखना इसे चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CA बराबर AD। ठीक है दोस्तों, बराबर A, क्योंकि हमने यहाँ पर भुजा की लंबाई A माना है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट बोलता है दोस्तों कि ये जो कोई वर्ग है इसका प्रत्येक कोण जो होता है, ये चारों कोण, ये प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, DAB, कोण DAB बराबर होगा A कोण ABC बराबर कोण BCD बराबर कोण CDA बराबर होगा 90 डिग्री का। मतलब चारों कोण जो है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इसकी जितनी भी भुजा जो अपोजिट साइड की होती है, अपोजिट भुजा मतलब क्या हो गया, देखिए DC का अपोजिट क्या हो गया, AB, अर्थात AB जो है, AB भुजा जो है वो भुजा DC का पैरेलल होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात AB पैरेलल है DC का, उसी तरह से DC पैरेलल होगा AD का। ये आपका तीसरा पॉइंट था दोस्तों। और चौथा और आखिरी पॉइंट क्या बोलता है कि जब कोई वर्ग, क्योंकि दोस्तों ये फिगर बहुत ही गंदा हो गया, चलिए हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि आपको चौथा पॉइंट समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, हमने नया फिगर ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे हमने सब कुछ दर्शा दिया है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट बोलता है कि यदि किसी वर्ग के सारे भी कर्ण को, दोनों भी कर्ण को मिलाया जाए, इसको ऐसे और इसे ऐसे, AC और BD को मिला देते हैं, तो यह जो कोण है दोस्तों वे 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ ये चारों जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ये अर्थात मान लीजिए ये कटिंग पॉइंट जो है O है, तो इस कंडीशन में हमारा जो कोण AOB, ये चारों कोण दोस्तों AOB, BOC, COD और DOA चारों कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो चारों भुजा है, सॉरी ये सारी जो विकर्ण का जो कटिंग पॉइंट है, अर्थात OA बराबर होगा OB का, बराबर होगा OC का और बराबर होगा OD का। साथ ही साथ दोस्तों यह कोण जो है, जब कोई दो विकर्ण कट रहा है तो यह जो कोण बन रहा है भुजा से रिलेटेड, यह कोण जो है ये भी बराबर ही डिवाइड होगा। अर्थात यदि ये 90 डिग्री है
तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होंगे। ये 4 पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि आपको याद रखना है वर्ग में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आज का नया टॉपिक, जो कि हमने आपको बताया था कि आज हम लोग जो है वृत्त को भी शुरू करेंगे। मैं इसलिए इसे थोड़ा फास्ट और लंबा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग सारे मैथ के सारे चैप्टर जो भी बाकी हैं सारे को कवर कर सके और उसका प्रैक्टिस भी कर सके दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग वृत्त अर्थात सर्कल को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त ड्रॉ कर रखा है, पार रखा है, इसका केंद्रक O है तथा जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्कल का, इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि इसका परिधि बराबर, परिमाप बराबर होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या तो आपको मालूम ही है और आपको ये तो मालूम ही होगा कि पाई बराबर होता है 22/7, 22/7। और यदि आप इसे पॉइंट में लेते हैं तो इसका मान होता है 3.14। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यह एक वृत्त था लेकिन इसका क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जब हमें कोई अर्धवृत्त बोले, अर्धवृत्त मतलब ये इसका व्यास होता है दोस्तों। वैसी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है और यह जीवा जो है वो व्यास कहलाती है। अर्धवृत्त दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चूंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है इसलिए अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, जबकि परिधि बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अर्धवृत्त का परिधि, चूंकि ये पूरा का क्या होता है 2πr, अर्थात आधा का क्या हो जाएगा 2πr/2 अर्थात पाई आर प्लस, देखिए इसमें यह व्यास भी तो जुटेगा और ये व्यास क्या है हमारे 2r के बराबर हो, क्योंकि ये भी r और ये भी r अर्थात प्लस 2r, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r। या फिर आप चाहें तो इससे r कॉमन ले लीजिए और r कॉमन लेके क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। ये इस अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई एक वृत्त है दोस्तों, वृत्त में इसके यदि 2 त्रिज्या को मिलाई जाती है तो इसके बीच कुछ कोण बनता है। यह कोण यदि थीटा है तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों यह त्रिज्यखंड कहलाएगा और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, जबकि इसकी यदि लंबाई की बात की जाए, त्रिज्यखंड की लंबाई की बात की जाए तो हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने 2πr। इतना बेसिक था दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ और आप देख लीजिए, मान लीजिए यह कोई वृत्त है, इसकी एक जीवा जो है यह ये वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का खंड, वृत्त का भाग जो है वो वृत्तखंड कहलाता है। इसको आप मेजर वृत्तखंड कह सकते हो और इसको आप लोग माइनर वृत्तखंड कह सकते हैं। ये वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों जो कि आपको जानना था। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, नए नए क्वेश्चंस और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।